मास की आंखें भ्रम से चमकने लगीं जब उसने देखा कि मोटा आदमी एक बार फिर मुफ्तखोरी करने की कोशिश कर रहा है। मास का होलोग्राम गायब होने लगा, लेकिन इससे पहले उसने खाने से उसके चिपचिपे चेहरे का मजाक उड़ाया और उसे याद दिलाया कि लौटने पर उसे एक बड़ा डिनर देना है। मोटे आदमी ने अपना चश्मा उतार दिया और चुपचाप सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। मोटे आदमी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसकी आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि अमर स्तर का कोई योद्धा सचमुच होता है या नहीं। उसने लियू शेंग के बारे में एक समाचार लेख खोला और 10 लाख सालों में डिस्ट्रिक्ट 13 के पहले चमत्कार के बारे में ध्यान से पढ़ने लगा। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह चमत्कार वास्तव में उसके बहुत करीब था, जो बिल्कुल असंभव लग रहा था। वह फिर से झूले में लेट गया और शांत भाव से नारियल पानी का एक और घूंट लिया, खुद को यकीन दिलाते हुए कि इतनी बुरी किस्मत होना नामुमकिन है, और वह यूं ही चिंता कर रहा था। उसकी चिंताएं गायब हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसे याद आया कि उसने जो समय सीमा उन्हें दी थी, उसमें 2 दिन से भी कम समय बचा है। उन लोगों की खामोशी देखकर उसने सोचा कि उन्हें याद दिलाने का समय आ गया है। कुछ ही देर बाद मोटे आदमी ने गति पकड़ी और छलांग लगा दी। एक घमंडी निगाह से अपनी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वह उड़ने लगा, जिससे जमीन पर एक बड़ा धमाका हुआ। पलक झपकते ही नया गाइड वहां पहुंच गया जहां कम्बरलैंड था। शक्तिशाली गाइड उसके पीछे उतरा और ये देखकर बेचारे कम्बरलैंड की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। कम्बरलैंड मुड़ा, अपनी छाती पर हाथ रखा और गाइड को प्रणाम किया। मोटा आदमी चुपचाप अपने विचारों में खोया हुआ उसकी ओर चलने लगा। चिंतित भाव से कम्बरलैंड ने अपना सिर उठाया और उसी क्षण नीले ग्रह से आए योद्धा संत उसके पीछे आकाश से नीचे उतरने लगे और देर से आने के लिए क्षमा मांगने लगे। अब जब सभी आ गए थे, तो कम्बरलैंड और योद्धा संत उस मोटे आदमी के सामने झुककर सम्मान प्रकट करने लगे। घमंडी भाव से मोटा आदमी सीधे मुद्दे पर आया और पूछा कि उसने उन्हें जो काम सौंपा था वह कैसा चल रहा है। ये सुनते ही कम्बरलैंड की आंखें डर और आतंक से चमकने लगीं और उसे पसीने से तरबतर कर दिया। बिना समय गंवाए उसने अपना हाथ उठाया और चमकीले, उच्च शुद्धता वाले ऊर्जा क्रिस्टलों से भरे कई घन आकाश से नीचे उतरने लगे। कम्बरलैंड घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह मात्रा पर्याप्त है। मोटे आदमी ने अपना चश्मा ठीक किया और चुपचाप ऊर्जा क्रिस्टलों को देखने लगा। संतुष्ट होने के बजाय गुस्से से भरे भाव से उसने ऊर्जा क्रिस्टलों के घन को लात मार दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने उसे इतना कम दिया, और सोच रहा था कि क्या यह उनकी सारी तैयारियों का नतीजा है या वे बस उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गाइड ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके शरीर से एक शक्तिशाली तीव्र युद्ध शक्ति निकलने लगी। वह इस बात से क्रोधित था कि वे उसे ऐसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वह तारों भरे आकाश के नीचे कोई भिखारी हो। गाइड इतना शक्तिशाली था कि उसने आकाश में बादल छा दिए और एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। युद्ध संत का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और डर के मारे उनके जबड़े खुले रह गए। बिना एक पल भी बर्बाद किए वे फिर से उस मोटे आदमी के सामने झुक गए और उससे अपना गुस्सा शांत करने की विनती करने लगे। उसी समय एक महिला आगे आए और गाइड से एक पल रुकने को कहा। ये देखकर उनमें से एक ने अपना ध्यान उसकी आश्चर्य और उलझन से फैली हुई आंखों पर केंद्रित कर दिया। वह कोई और नहीं बल्कि झेंग यू था। शांत भाव से वह गाइड की ओर चलने लगी और उसे समझाया कि उनका नीला तारा केवल स्तर 1 का संसाधन ग्रह है और इस वजह से वे वास्तव में इतना उत्पादन नहीं कर सकते। डर या भय के बजाय उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। उसने बताया कि इसके अलावा उन्होंने पहले भी ऊर्जा क्रिस्टल का एक बैच दिया था जो निर्धारित कोटे से ज्यादा था। मोटे आदमी ने अपनी कमर पर हाथ रखा और चुपचाप सोचने लगा। झेंग यू उसके पास गई।
सम्मान में अपना सिर झुकाया और उससे समझदारी से पेश आने की विनती की। एक ठंडी मुस्कान के साथ गाइड ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, अगर वह समझदार होगा तो उसे कौन समझेगा? झेंग यू चुपचाप गाइड को घूरने लगी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। मोटे आदमी ने देखा कि यह महिला युद्ध के उस देवता की कट्टर प्रशंसक और एक असली उपद्रवी थी, वही जिसने कोटा 300 गुना बढ़ाने पर सबसे ज्यादा शिकायत की थी। मोटे आदमी की आंखें द्वेष से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने उसके साथ शुरुआत करने का फैसला किया। रात हो चुकी थी और तारों भरे आसमान के नीचे मोटा आदमी छलांग लगा दी। ये देखकर झेंग यू घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि यह ठीक नहीं है। मोटा आदमी उसके सामने उतरा और एक घमंडी मुस्कान के साथ उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन से उठा लिया। जैसे ही एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा निकली, शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। झेंग यू बस गाइड को पकड़ सकता था। उसे छोड़ने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। मोटा आदमी उसे घूरने लगा और ठंडे भाव से पूछा कि क्या उसे हमेशा पहल करने वाली बनना पसंद है। गाइड ने झेंग यू की गर्दन कसकर पकड़ ली और उड़ने लगा। सबका ध्यान उस पर था, जिससे वे घबरा गए और दया की भीख मांगने लगे। गुस्से से भरी निगाहों से गाइड उनकी ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वे भी मरना चाहते हैं। कम्बरलैंड्स और दूसरे की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वे एक दूसरे को देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अगर वे बीच में आए तो वे भी मर जाएंगे। गाइड का धैर्य जवाब दे गया, गुस्से से भरे भाव के साथ। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वह उन्हें 5 दिन और देगा और अगर उसके बाद भी वे उसके लिए जरूरी ऊर्जा क्रिस्टल नहीं जुटा पाए तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। फिर उसने बेचारी झेंग यू की गर्दन और भी जोर से पकड़ ली, जिससे वह दर्द से दांत पीसने लगी। गाइड ने अपनी युद्ध शक्ति उसके शरीर में भरनी शुरू कर दी, जिससे वह मुंह खोलकर दर्द से चीखने लगी। घमंडी निगाहों से उस मोटे आदमी ने साफ कर दिया कि उन्हें भी उसकी तरह अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। गाइड झेंग यू को मार ही पाता, उससे पहले ही किसी ने उसे रुकने को कहा और कुछ ही देर बाद ऊर्जा का एक तेज झोंका घमंडी गाइड के हाथ में लगा, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मोटे आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और पागलों की तरह चीखने लगा, जिससे झेंग यू छूट गई। उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया और राहत और उलझन महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जैसे ही उसके हाथ से खून नदी की तरह बहने लगा, उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगीं। वह गुस्से से यह जानने की कोशिश कर रहा था कि उस पर हमला करने की हिम्मत किसने की थी। जब गाइड ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उनके पास एक विशाल अंतरिक्ष यान था, जिससे वह थोड़ा भ्रमित हो गया। कुछ ही देर बाद सैकड़ों बेड़े आसमान से उतरने लगे। गाइड की आंखें डर और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह सोच रहा था कि क्या हो रहा है और क्या इतने सारे बेड़े की उपस्थिति का मतलब ब्रह्मांड से किसी महान व्यक्ति का आगमन है जिसने उसे रुकने का आदेश दिया है। जहाजों पर एक काले ड्रैगन का प्रतीक था और ध्यान से देखने पर मोटे आदमी को याद आया कि यह काले ड्रैगन का प्रतीक था। काले ड्रैगन पर्वत परिवार का प्रतीक चिन्ह है। उसका शरीर मुर्गे की तरह कांपने लगा और उसका मन भय से भर गया, क्योंकि उसने काले ड्रैगन पर्वत को सफेद धुंध क्षेत्र की सर्वोच्च शक्तियों में से एक के रूप में पहचाना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके इतने सारे बेड़े अचानक यहाँ क्यों प्रकट हो गए। यह ऐसा था जैसे कोई उच्च श्रेणी का रईस अचानक किसी देहाती झोपड़ी में प्रकट हो गया हो। अंतरिक्ष यान के अंदर किसी ने मोटे आदमी को घुटने टेकने का आदेश दिया। गाइड अचानक अपने विचारों से बाहर आया और उसका ध्यान आदेश पर केंद्रित हो गया, जिससे वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। मोटे आदमी ने मना कर दिया, लेकिन एक अजीब से दबाव ने उसके शरीर को बिना किसी प्रतिरोध के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वह सदमे में था, सोच रहा था कि ये दबाव क्या है। मोटे आदमी ने अपना सिर जोर से जमीन पर पटका,
जिससे उसका धूप का चश्मा चकनाचूर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी कोई मोटे आदमी के सामने उतरा और पूछा कि क्या वह ब्लू स्टार नंबर A28462 के लिए संसाधन संग्रह का प्रभारी नया गाइड है। मोटे आदमी ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। काले ड्रैगन, पर्वत का शक्तिशाली काउंट लुओ फेंग, जो भाला लिए हुए था, मोटे आदमी को उसकी ओर बढ़ते हुए तीखी नजरों से घूरने लगा। गाइड का अहंकारी भाव बदल गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और एक गंभीर भाव के साथ उसने सिर हिलाया। लुओ फेंग की आंखें गुस्से से चमकने लगीं जब उन्हें पता चला कि कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने अपना परिचय ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के काउंट लुओ फेंग के रूप में दिया और कहा कि गाइड ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए किया है, अपनी जेबें भरी हैं, और यहाँ तक कि एक अमर काउंट के होम स्टार पर भी अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत की है। उन्होंने घोषणा की कि उनके पाप का प्रायश्चित करने के लिए 1000 मौतें भी पर्याप्त नहीं होंगी। मोटा आदमी घबरा गया और उसे पसीने से तरबतर होने लगा। घबराहट में उसने काउंट लुओ फेंग को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक गलतफहमी थी। उन्होंने अपने फायदे के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की बात तो स्वीकार की, लेकिन अमर काउंट के होम स्टार पर अहंकारी व्यवहार करने से साफ इनकार किया और कसम खाई कि वह ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक तुच्छ और जर्जर संसाधन वाले ग्रह का फायदा उठा रहा है। लुओ फेंग उसे चुपचाप देख रहा था। उसे पूरा यकीन नहीं था कि वह मोटा आदमी सच कह रहा है या नहीं, लेकिन फिर गुस्से से भरे भाव के साथ उसने सवाल किया कि यह गलतफहमी कैसे हो सकती है, और इस बात पर क्रोधित हुआ कि उसने फिर भी ये दावा करने की हिम्मत की कि वह गलत था। मोटे आदमी की आंखें आश्चर्य और उलझन से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। लुओ फेंग उसके सामने खड़ा था। गाइड घबरा गया। उसे यह विश्वास करना असंभव लगा कि यह तुच्छ नीला तारा वास्तव में उस अमर काउंट का ग्रह तारा था। इस ग्रह पर अब तक स्तर 10 का व्यक्ति भी पैदा नहीं हुआ था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि एक अमर स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे यहाँ से निकलो। लुओ फेंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। गाइड की आंखें भर आईं। उसने उससे मामले की गहराई से जांच करने की विनती की और जोर देकर कहा कि जरूर कोई गलती हुई होगी। आसमान अंतरिक्ष यान से भरा हुआ था। लुओ फेंग ने गाइड को घूरते हुए उसे सिर उठाकर देखने को कहा, क्योंकि बाई केहुआ परिवार, गार्डेना स्टार मैजिक लान परिवार, आउट परिवार और सभी प्रसिद्ध परिवारों के काउंट आ गए थे। फिर उसकी आंखें आत्मविश्वास और गुस्से से चमकने लगीं, ये तर्क देते हुए कि हो सकता है कि वह अकेला गलत हो, लेकिन यह असंभव है कि जो लोग आए हैं वे भी गलत हों। मोटे आदमी का चेहरा डर से विकृत हो गया और उसका मन सवालों से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। गाइड ने लुओ फेंग को मुस्कुराते हुए देखना शुरू किया और फिर उसने अपना सिर जोर से जमीन पर पटक दिया, ये सोचते हुए कि वह अमर काउंट कैसा अद्भुत, स्वर्ग को हिला देने वाला व्यक्ति होगा। यह वीडियो का अंत है।